द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जैसे अगर इसको देखें तो इस इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल है आपका, x, ये एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वो स्टेप भी लिखना है जिससे आप उस वेरिएबल को सेपरेट करोगे, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बीच में इक्वेशन के बीच में क्या मिलेगा, इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये इस इक्वेशन में देख सकते हो इक्वल के लेफ्ट आपका क्या है x-1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। और इक्वल के इधर आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, a, b, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ जो नंबर है उसको हटाना है, उसको हटाना है। और इस तरीके से हटाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल बचे और कुछ भी ना बचे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास है x-1 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x-1 है और ये वेरिएबल है x। तो मैंने क्या कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल बचना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए साथ में। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर को हमें हटाना है, ठीक है। अब कैसे हटाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे -1 है, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये नंबर हट जाएगा, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1, ठीक है। अब एक चीज और, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज करते हो, अगर आप इधर कुछ भी चेंज करते हो, चाहे आप 1 को ऐड कर रहे हो, 5 को ऐड कर रहे हो, 10 को ऐड कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई नंबर, यानी कि कोई भी अगर चेंज करते हो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो साथ ही साथ आपको राइट हैंड साइड में भी चेंज करना है। जो चेंज आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही चेंज आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर रहे हो और राइट हैंड साइड में चेंज नहीं कर रहे तो आपकी इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी और आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसी वजह से ऐड हमें 1 करना है बोथ साइड। x-1 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हम +1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर चेंज कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें राइट हैंड साइड में भी चेंज करना है। और जो चेंज हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही सेम टू सेम राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो आप कुछ भी करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो दोनों तरफ होना चाहिए। अब देखो -1 +1 खत्म हो गए, क्या बचा, सिर्फ x बचा, इक्वल टू 0 + 1 1। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल है अब, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, ठीक है। और साथ ही साथ इसने बोला था कि स्टेप भी बताना है हमें जिससे हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, तो हमने कौन सा स्टेप करा, ये वाला स्टेप करा, ठीक है, ऐड 1 बोथ साइड। इससे क्या करा कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से करना है। अब फटाफट से बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में टाइम लग गया क्योंकि आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, ठीक है। x+1 इक्वल टू 0, -1 यहां भी होगा, -1 यहां भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ चेंजेस करने हैं हमें, ठीक है। ये खत्म हो गया, क्या बचा आपका, सिर्फ x, और यहां पे क्या बचा, सिर्फ -1, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वैल्यू। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू आ गई। और कौन सा स्टेप यूज करा हमने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, ये वाला, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। सी पार्ट, x-1 इक्वल टू 5, ठीक है। इस -1 को हटाना है तो ऐड कर देंगे,
साइड x माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 यहाँ पर भी करेंगे और साथ ही साथ प्लस 1 यहाँ पर भी करेंगे। ये खत्म हो गया। क्या बचा सिर्फ आपका वेरिएबल जो हमें चाहिए था, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। डी पार्ट x प्लस 6 इक्वल टू 2। अब यहां से हमें 6 को हटाना है, तो 6 को हटाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 6 करना पड़ेगा। प्लस 6 है तो माइनस 6 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस सिर्फ 6, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। तो x प्लस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6, ठीक है। खत्म हो गया। ये क्या बचा सिर्फ आपका वेरिएबल, और 2 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4, ठीक है। ई पार्ट देख तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। अब क्या करेंगे, इस माइनस 4 को हटाना है हमें, तो ऐड करना पड़ेगा 4 बोथ साइड। तो y माइनस का 4 हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4, ठीक है। और इधर भी प्लस का 4, ठीक है। माइनस 4 प्लस 4 खत्म। क्या बचा, सिर्फ y, ठीक है। वेरिएबल होना चाहिए बस, और कोई भी नंबर साथ में नहीं होना चाहिए। माइनस 7 प्लस 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस होगा, क्या आएगा 3, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे 7 था और उसके आगे जो साइन है वही आंसर में भी आएगा। पता है ना आपको। एफ पार्ट है आपका y माइनस 4 इक्वल टू 4। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस 4 को हटाना है यहां से, तो ऐड करना पड़ेगा किसको, 4 को। तो y माइनस का 4 और यहाँ पे कर देंगे प्लस का 4, और यहाँ पर भी जो चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही चेंजेस हमें राइट हैंड साइड में भी करना है, ठीक है। ये हमने दो चेंज करे हैं। तो माइनस 4 प्लस 4 खत्म। क्या बचा, ओनली y, और 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, ठीक है। जी पार्ट y प्लस 4 इक्वल टू 4। अब इस 4 को हटाना है, क्योंकि ये प्लस का है तो हमें यहाँ पे माइनस का 4 रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट माइनस 4 बोथ, माइनस हटा दो, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड। तो y प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4, ठीक है। और 4 यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, y बचा 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका h पार्ट y प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 4। इस 4 को हटाना है हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है तो यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड। तो y प्लस 4 माइनस करेंगे 4 को, और माइनस 4 यहाँ पर भी हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब 4 से 4 ये कैंसिल, क्या बचा ओनली y, और माइनस 4 क्या हुआ, माइनस का 8, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाला जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और उस स्टेप को लिखना है जिस स्टेप से आप वेरिएबल को अलग करते हो। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्रोसीजर वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट 3l इक्वल टू 42।
अब आप यहाँ पे अगर 3l को देखो तो 3l एक्चुअली क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय l। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल कौन सा है आपका, l, तो सिर्फ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 3, तो इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो इसे हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं डिवाइड 3 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ चेंजेस करने हमें। तो 3l डिवाइड करने पे 3 नीचे आ जाएगा, 42 के नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, ओनली वेरिएबल यानी कि आपका l, सिर्फ वेरिएबल बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब 42 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 2, 3 4 जा 12। ठीक है, तो कितना आया, 14 पे गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। b पार्ट, b बाय 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो 2 है आपका डिवाइड में है। ठीक है, और आपको इसको हटाना है क्योंकि आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड। तो b बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो चेंज हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही चेंज हमें राइट में भी करना है, यानी कि 6 में भी 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ b। ठीक है, और 6 2 जा 12। समझ आया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब है p बाय 7 इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो 7 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, बस आपको उल्टा करना होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, हमें 7 को हटाना है यहाँ से, तो p अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब जो चेंज हमने लेफ्ट में करा वही चेंज हमें राइट में भी करना है, 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 7 से 7 ये कैंसिल हुआ, क्या बचा ओनली आपके पास p, 4 7 जा 28। तो ये आपका आ गया आंसर। तो देखा होगा आपने, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और साथ ही साथ उस स्टेप को मेंशन करते हैं जिससे हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सा स्टेप यूज करा, ये वाला स्टेप, 7 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करके हमने वेरिएबल को सेपरेट करा। डी पार्ट है आपका 4x इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय x है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 4 बोथ साइड, 4x अपॉन में 4 इक्वल टू 25 अपॉन में 4। 4 से 4 कैंसिल, x बचा, और 25 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 8y इक्वल टू 36। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में है, तो हमें 8 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 8 बोथ साइड। तो 8y अपॉन में 8 इक्वल टू 36 अपॉन में 8। 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा y, और 36 जब 8 से डिवाइड होगा क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि 36 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 36 और 8 दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 18। ठीक है, और 8 जब 2 से डिवाइड होगा आपके पास आएगा 4। ठीक है, तो 2 से हमने डिवाइड करा, अभी ये और भी डिवाइड हो सकता है 2 से,
2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया हमारे पास 9 अपॉन में 2। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा है, तो ये आ गया। अब करते हैं अगला एफ पार्ट, z अपॉन में 3 इक्वल टू 5 अपॉन में 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 डिवाइड में है, हमें इस 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, z अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3, 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, z बचा। अब इसके नीचे 1 मान लो, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 5 3 जा 15, 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 4 1 जा 4, तो 15 अपॉन में 4 आ जाएगा इसका। और ये डिवाइड हो नहीं सकता, 15 4 से डिवाइड हो नहीं सकता, ना ही कोई ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर 15 और 4 दोनों आते हों, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा फिर। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कोशिश करो, खुद करो ये दोनों के दोनों पार्ट, और फिर चेक करो कि आपने ठीक करा है कि नहीं करा। मैं करता हूँ, a अपॉन में 5 इक्वल टू 7 अपॉन में 15। यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको इस 5 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड, a अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, 7 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ a जो आपको चाहिए था, सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखो, ये जो 15 है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, कैसे, 15 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये 15 5 से कट गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, 7 अपॉन में 3, तो ये इसका आंसर आ गया। h पार्ट 20t इक्वल टू -10, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले खुद करने की कोशिश करो एक बार। तो इस 20 को हटाना है हमें यहाँ से, और ये 20 मल्टीप्लाई में है, तो हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 20 बोथ साइड। ठीक है, तो 20t अपॉन में 20 -10 अपॉन में 20। ओके, 20 से 20 खत्म हो गया, क्या बचा, ओनली t, -10 अपॉन में 20, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों के दोनों, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नहीं तो आप डायरेक्टली भी काट सकते थे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, जैसे मर्जी काटो, आपका आंसर एंड में आ जाएगा -1 अपॉन में 2। ठीक है,